इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्मी म्यूज़ियम में, जहाँ पर तमाम वो मनाजिर मौजूद हैं जिससे ईमान की ताकत को ताज़ा किया जा सकता है। मेरी मुराद इस सीन से है जिसको देखकर शायद आपके बड़े, आपके बच्चे कांप जाएं, क्योंकि ये वो वक्त है जब मुहाजिरीन की रेलगाड़ी लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुँची थी। लोग बेबस थे, लेकिन मुल्क पाकिस्तान, एक अलग वतन क्या हुसूल उनको कहीं ना कहीं इत्मीनान ज़रूर देता होगा। माओ ने अपने लख्ते जिगर को मुल्क के लिए पेश किया था। ये वो तमाम कुर्बानियाँ हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए शायद बहुत काफ़ी हैं। यौम आज़ादी पर आज़ादी की जद्दोजहद को तरोताज़ा करने के लिए फ़ैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और इतना मुझे अच्छा लग रहा है, इतना बच्चे तैयार होकर आए हैं, ग्रीन एंड वाइट पहना हुआ है, अम्मा ने भी पहना हुआ है और यहाँ पर आए हैं। ये तो पूरा फ़ौजी बनाए हैं। क्यों सोचा कि फ़ौजी के ड्रेस में आना चाहिए? जी, जज्बा है इस चीज़ का हमें कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इसकी खुशी में हम आए और मेरे बाबा की मेहरबानी कि वो हमें म्यूज़ियम में ले आए। तो ये सब चीज़ें रियल लग रही हैं और हमने सब कुछ सीखा कि कैसे कैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ, किस चीज़ के लिए आज़ाद हुआ। ये बहुत से असला वगैरह जो चीज़ें, ये कैसे बुज़ुर्ग वो अफवाज वगैरह कितनी चीज़ें बनी हैं, उसके लिए हमें बहुत गरूर है। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आज़ादी के दिन पर कायद को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आर्मी म्यूज़ियम में आए हैं और यादें ताज़ा कर रहे हैं। तहरीक पाकिस्तान के मशाहीर, यहाँ पर तमाम लोगों की तस्वीर चस्पा हैं, इसके साथ पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से डिटेल्स भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? पीरमहल से। तो क्या लगता है पाकिस्तान का क्या बनेगा? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है, बाकी अल्लाह बाकी जो मंजूर हो। आपको पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लग रही है? हाँ जी, बहुत अच्छा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, आप यहाँ पर आए हैं, कायद के सामने खड़े हुए हैं, तो एहसास ज़िम्मेदारी हो रहा है कि कितना बोझ है हमारे ऊपर तो हमने कभी अदा ही नहीं किया। जी, बेहतर आप कह रहे हैं। क्या बनेंगे बड़े होकर? बड़ा तो हो गया हूँ मैं। कुछ बने भी हैं? जी, अच्छा इंसान बनाऊँ। बने हैं? जी। क्या किया मुल्क के लिए आज तक? बहुत कुछ कर रहे हैं हम। जैसे कि हम काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। क्या? हम फार्मर हैं। फार्मर है, ये तो बड़ा काम है वाकई। ईमानदारी से करते हैं? जी, ईमानदारी से करते हैं। आइंदा मजीद ईमानदारी से करेंगे? जी, हल्फ देते हैं आज़ादी के दिन पर? जी, इंशाल्लाह। सिंध से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं अभी, आई वॉज मीटिंग दैम। सर, क्या लगता है पाकिस्तान के करंट हालात, उस वक्त भी यूथ थी जिसने स्टेप फॉरवर्ड लिया था, कायद-ए-आज़म के साथ लाइज़ॉन किया था, आज कायद-ए-आज़म की तस्वीर सामने और बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है, कि फीलिंग्स क्या हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अभी देख रहा था कि हमारे इतने आर्मी वाले जवान या वैसे जो माइग्रेंट्स थे, जहाँ पर इमिग्रेंट्स जो वहाँ इंडिया से आए थे, जो शहीद हो गए बीच में रास्ते से, ये इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें पाकिस्तान मिला है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो आ जाएगी, उम्मीद है। और जापान के अंदर लास्ट 60 ईयर्स में 30 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, तो कोई मसला नहीं है। हमारा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम इस तरफ भी आएँ तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये एग्जैक्टली अगर ये सोहेब भाई दिखाएँ तो दरियाए सिंध की तहज़ीब के लोगों का तरीक़ा तदफ़ीन यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। लोग बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। क्या करने आए हैं आप? मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ने आई हूँ। तो आपने पढ़ी है कुछ? मैंने कुछ पढ़ा है के, लाइक वो क्या करते थे पहले, उस के मैंने टैंक्स भी देखे हैं मज़े के, और मैं इसलिए आई हूँ ताकि मुझे और पता चले पहले वॉर में क्या हुआ था और का। पाकिस्तान के लिए क्या करना है आपने बड़े होकर? मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। फिर क्या करोगी? पता नहीं। डॉक्टर बन के खिदमत करोगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करोगी या बाहर चले जाओगी? मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर। पाकिस्तान में रहकर? शायद। शायद? क्यों? पता नहीं, खुद नहीं सोचा कुछ? अभी फ्यूचर छोड़ दिया। पाकिस्तान पसंद है? बहुत। फेवरेट कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान। वेरी नाइस। आप क्या बनेंगी बड़े? बड़े तो आप हो गई हैं, क्या बनेंगी? वो क्यों? क्योंकि मुझे शौक़ है। शौक़ तो है। पाकिस्तान को कैसे सर्व करेंगी बीइंग अ डिज़ाइनर? बीइंग अ डिज़ाइनर सोचा नहीं है। तो मुख्तलिफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स में ख़ुद को प्रेजेंट करके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी? करूँगी। क्या कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएंगी? मैं यहीं रहूँगी। वेरी नाइस। अच्छा, मैंने कैंडिड ओपिनियन कैप्चर करने की कोशिश की है और ऐसे सवालात
जो कि शायद आपको बहुत मामूली लग रहे हो, लेकिन ये एक माइंड सेट और स्कूल ऑफ थॉट बताते हैं कि आसपास के माहौल से वो बच्चे जो बिल्कुल गैर सियासी होते हैं, जो मासूम होते हैं, वो क्या सोच लेकर अभी परवान चढ़ रहे हैं या उनके जहन में क्या पैटर्न है कि वो अपना फ्यूचर कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो आपने कैंडिड ओपिनियन सुनी है, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या करने आए हो? मैं यहाँ पे सैर करने आया हूँ। ये सैर हो रही है जी। तो क्या सीखा, क्या देखा? कि हमने तारीख़ की चीज़ें यहाँ पे देखी हैं। कि तारीख से क्या पता चला? तारीख़ से हमें ये पता लगा कि यहाँ पे पहले ज़माने में जो कदीम दौर था उसके अंदर इस तरह लोगों को किया जाता था, पकड़ा गया, ये लोगों को पकड़ा जाता था, कैद किया जाता था, जंगें लड़ी जाती थी। ये हमें यहाँ पे सबक मिला। तो वॉर होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए? हाँ जी। जंग होनी चाहिए? नहीं। क्या होना चाहिए? जंग तो नहीं होनी चाहिए, मगर आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे सबक हासिल करेंगे, जो हमारे बड़े लोग थे उनने पहले क्या किया, उसी तरह हमें भी करना चाहिए। और आप क्या करेंगे बड़े होकर? मैं जब बड़ा होऊंगा मैं कौम की खिदमत करूँगा। कैसे? जैसा कि डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के। सियासतदान तो नहीं बन जाएंगे? सियासतदान जी बन सकते हैं, अच्छी बात है, मुल्क की खिदमत हो सकती है जी। कैसे सियासतदान बनेंगे? अच्छे कौन से होते हैं सियासतदान? जो महंगाई ना करें, अच्छे लोग हों, वो रोटी सस्ती कर दें। शेर सुना दें, चले पाकिस्तान के कौन सा? कोई भी सुना दें। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। क्या बात है। पीपल आर पॉलिटिकली वोकल, ये तो हमने देखा ही था, लेकिन अब बच्चे भी एक पूरा थॉट पैटर्न रखते हैं, देखकर बड़ी खुशी हो रही है मुझे। जो मेरे पीछे दीवार है उस पर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 की वॉर की सारी डिटेल्स हैं, और ये बायलैंग्वेज है ताकि कोई भी शख्स यहाँ पर आए वो बआसानी इस इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सके। तरीम हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ साथ आगे भी चलेंगे। उर्दू हिंदी तनाज़ा क्या था? मुताले पाकिस्तान में तो हम बड़ा सरफेस लेवल पे पढ़ के आते हैं, और मुताले पाकिस्तान पढ़ने के बाद जो सवालात जहन में आते हैं उसको एड्रेस करने की यहाँ कोशिश की गई है। ये इस गैलरी की मुनफरिद बात है। टू नेशन तहरीक क्या थी उसकी डिटेल यहाँ पर सारी लिखी गई है, अलीगढ़ मूवमेंट बताया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वन सेगमेंट जहाँ पर जिसका थीम वाइट और ग्रे है, और ये इसीलिए है क्योंकि ओके सिर्फ ग्रे है। अच्छा, ग्रे लाइटर शेड और डार्क शेड ग्रे है। ये ग्रे देखिए ना, ये ग्रे शेड है। ओके, और ये तो क्यों है? डिस्प्ले का कलर है, ये तो सिर्फ डिस्प्ले का कलर है। क्यों है ग्रे? क्योंकि ये उस वक्त की अक्कासी करता है जब कायद-ए-आज़म की लीडरशिप से पहले बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों की ना कोई शनाख्त थी और ना ही कोई मंजिल थी। ये जो ग्रे कलर है ये दिखाता है कि कायद-ए-आज़म के दौर से पहले जो मुसलमानों के हालात थे, और फिर वो तमाम वाक़यात व हालात दिखाता है जिनसे फिर कायद-ए-आज़म ने रहनुमाई हासिल की। ओके, परफेक्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्ली लाइफ और अर्ली टाइम्स। ये हम एंटर हो रहे हैं ग्रे जोन को छोड़कर। दिस इज़ मोर लाइक ऑरेंज जोन। ब्रिक कलर है ये, सेकंड सेक्शन है, और इसकी जो थीम है वो ब्रिक कलर है। ये उस वक्त की अक्कासी करता है जब बर-ए-सग़ीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और जो इसका डिस्प्ले डिज़ाइन देख रही हैं वो ऑन एंड ऑफ है लाइक अ स्विच, बिकॉज इट शो स्पीडी इवेंट्स वन आफ्टर एन अदर के हालात जो हैं वो तेज़ी से बदल रहे हैं। और इस सेक्शन में जो है हमने जो पाकिस्तान मूवमेंट के इंपॉर्टेंट वाक़यात हैं उनको दिखाया है। ओके, सो वी कैन सी सोहेब भाई अगर दिखाएं तो तकसीम बंगाल है, फिर शिमला वफ्द है, मुस्लिम लीग का क़याम है, अलहदा इंतखाबी हल्के कायम कब हुए, मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत है, मुआहिदा लखनऊ है। और ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं जैसे तहरीन ने हमें बताया कि स्विच के तौर पर इसलिए बनाए गए हैं बिकॉज दैट वाज अ वेरी स्पीडी एरा जिसमें कॉन्टीन्यूस और रेगुलर इंटरवल्स में चेंजिंग आ रही थी और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे बिकॉज वो बड़ा स्ट्रगल का टाइम था। ओके, ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको रेप्लिका के तौर पर तैयार किया गया है और बड़ी ईमानदारी के साथ तैयार किया गया है क्योंकि जिस हालत में मौजूद थे वो ऐसे तो रखे नहीं जा सकते थे बिकॉज रीडेबल नहीं थे। लेकिन अभी ये सारी अगर हम देखें तो हैंड रिटन पेज ऑफ द डायरी है जो कि कायद-ए-आज़म के हाथ से लिखी हुई है, फिर फातिमा जिन्ना की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है और ये रेजोल्यूशन का असल डॉक्यूमेंट है जो अपनी असल हालत में इसको यहाँ पर लगाया गया है। इसके नीचे मेंशन भी है ट्रू कॉपी, जो कि इस बात की ज़मानत है कि इसको बाद में तैयार नहीं किया गया। इसके अलावा कायद-ए-आज़म की ये सबसे मशहूर तकरीर प्लस ये फ्रेम हमने किताबों में तो हमेशा देखा है
इसको ओरिजिनली उसका एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी वहाँ पर तैयार किया गया और बड़ी महारत के साथ इसको यहाँ पर बनाया गया है। तहरीम अगेन हमारे साथ मौजूद हैं, ये तमाम स्ट्रगल का और पाकिस्तान क्या कैसे बना, क्या क्या मूवमेंट्स हुई, पाकिस्तान मूवमेंट के जितने भी अहम वाक़यात हैं ये उसके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम निकलते हैं तो ये दौर तो शायद बड़ा तल्ख महसूस हो रहा हो, लेकिन अभी ठंडी हवाएं आने को ही हैं। जब मैं अगले जोन में जाऊंगी और जैसे ही वो सब्ज़ हिलाली रंग मेरे सामने आएगा तो तब पता चलेगा कि फ़ाइनली पाकिस्तान मारुज़ वजूद में आ चुका है। और ये उसका तीसरा सेगमेंट है जिसको ग्रीन और वाइट के तौर पर बनाया गया है। और यहाँ पर जब लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान कम्स इनटू बीइंग, तो जो इत्मीनान और तसल्ली दिल को हो रही है, जो मुसरत हो रही है, वो शायद आज के दिन तक नहीं हुई, क्योंकि कभी इतना रियलाइज़ ही नहीं किया कि किस मुश्किल से गुज़रे हैं और कैसे पाकिस्तान मिला और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। जितने भी मसाइल हैं उनका हल भी हम खुद ही हैं। तो इस सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे जी। इस सेगमेंट जो है ये तीसरा और आखिरी सेगमेंट है। जिन्ना गैलरी का इसकी थीम जो है वो ग्रीन और वाइट है। ये बताता है कि जो हमने पहले 2 सेगमेंट में मुसलमानों की जदोजहद देखी है, उनकी स्ट्रगल देखी, जो हमने पाकिस्तान मूवमेंट के वाक़यात देखे हैं, अब वो जो स्ट्रगल थी उसका ये एंड रिज़ल्ट है कि वो जो हमारा जो मकसद था, हसूल मकसद था, वो अब हमें पूरा मिल चुका है। और जो यहाँ पे जो आपने इसका जिक्र किया कि जो ब्राइटनेस है इस सेक्शन की, वो ये दिखाता है कि तमाम सेक्रीफाइसेस के बावजूद मुसलमानों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है।